नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की ही करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे नीतीश कुमार से हटकर। हटकर है कि वो हटा हुआ है नहीं, लेकिन हटकर बात इसलिए है क्योंकि बात आज तेजस्वी यादव की होगी। और तेजस्वी यादव की बात इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आज के दिन करना, क्योंकि कहा यह जा रहा है और पटना के मीडिया में यह खबर बहुत तेजी से फैल रहा है कि आखिर निशांत के साथ आने से तेजस्वी ने क्यों इनकार कर दिया। क्या इसके पीछे की कोई रणनीति है? क्या तेजस्वी यादव ये तो नहीं कहीं सोच रहे हैं कि अगर निशांत के साथ हो लिया जाए तो फिर उनका क्या होगा? क्योंकि अगर निशांत एक बार मुख्यमंत्री का पद संभाल लेते हैं तो फिर वो कहां जाएंगे? क्योंकि उसके बाद आने वाले समय में फिर वही स्थिति हो जाएगी जो स्थिति की आज कम से कम नीतीश कुमार ने बिहार में कर दिया है कि 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं। कुछ दिन का अगर कार्यकाल छोड़ दें जीतन राम मांझी का, तो लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ये रिस्क लेना चाह रहे हैं कि भले ही उनको सत्ता ना मिले, लेकिन वो निशांत के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से पॉलिटिकली डेथ यानी पॉलिटिकल डेथ के रूप में इसको देखा जा रहा है। और ये आरजेडी के जो थिंक टैंक के लोग हैं वो भी शायद तेजस्वी यादव को ये बताने में कामयाब हो रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल साइलेंट रहिए। क्या सिर्फ यही एक वजह है या इसके पीछे की कोई और वजह है? क्योंकि कुछ जगहों से ये भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव के बीच में कोई डील हुई है। अब इस डील को भी आज हम लोग डिकोड करेंगे कि आखिर इस डील के पीछे की वजह क्या है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ये आरजेडी को मैसेज दिया गया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीएम बनाना चाह रही है अपना, और अगर आपके तरफ से कोई ऑफर जाता है तो फिर उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा, और ये व्यवधान ना हो इसके लिए आप बिल्कुल साइड रहिए, नहीं तो इसका क्या अंजाम होगा उस पर खैर अभी बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसको लेकर तेजस्वी यादव एक प्रकार से सहम गए हैं कि हाँ, हो सकता है कि यह भी एक मुद्दा होगा। हम किस ओर इशारा कर रहे हैं वो आप लोग समझ ही रहे होंगे। और इस सब पर कि क्या इन दोनों वजहों से है या इसके पीछे की कोई और वजह भी है, आज सब पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं, खास करके वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी, वो जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी मूल वजह क्या है, क्यों तेजस्वी यादव ने निशांत के साथ आने से इनकार कर दिया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी लेंगे संजीव जी। नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। हम जानते हैं प्रवीण जी कि बिहार की राजनीति में 3 बड़े चाणक्य रहे, कोई एक चाणक्य नहीं रहे हैं। खास करके कांग्रेस के पतन के बाद और जो समाजवादी राजनीति शुरू हुई, जो सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हुई, उसमें लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी। क्योंकि रामविलास जी केंद्र की राजनीति अधिकतर करते रहे, इसलिए चिराग को भी आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में रख दीजिए कि वो भी केंद्र की राजनीति करेंगे, आइदर विद बीजेपी और विद कांग्रेस, क्योंकि उनको सत्ता में रहना है। अभी बीजेपी में, कल कांग्रेस के साथ रहेंगे। अब आए दूसरा फैक्टर है लालू जी। लालू जी के सत्ता को गिराने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो वो नीतीश कुमार। और दोनों में एक दूसरे को जब संकट आता था तो दोनों एक दूसरे को प्राणवायु सप्लाई कर देते। कभी नीतीश जी ने लालू जी को सप्लाई कर दिया, कभी लालू जी ने नीतीश जी को सप्लाई कर दिया। म्यूचुअल है, बराबर है। और जिस तरह से नीतीश जी ने बार बार बोला तेजस्वी के सर पे हाथ रख के कि अब यही ना आगे बढ़ाएगा, अब यही देखेगा, अब इसी को लेके आगे चलना है, और इतना ज्यादा भरोसा जीतने के बाद और ये कहने के बाद कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, आरएसएस में नहीं जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ये लोग गांधी के हत्यारे हैं और सांप्रदायिक राजनीति करते, तमाम तरह के आरोप लगाए बीजेपी आरएसएस पर। फिर जिस तरह से एन लोकसभा चुनाव से पहले लंगड़ी मारकर जब यू टर्न लिया नीतीश जी ने, तो नीतीश जी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। किसके नजर में बता रहा हूं? लालू जी के भी नजर में, तेजस्वी के भी नजर में, और यहां तक कि बीजेपी की भी नजर में।
क्योंकि बीजेपी को ये लगा कि नीतीश जी तो फिर से पलट गए, तो भाई बीजेपी के साथ भी पलट सकते हैं। इसीलिए 24 में सब जानते हैं कि अगर नीतीश ना आते बीजेपी के साथ तो समीकरण बदल सकता था। ये हम नहीं कह सकते कि मोदी जी हट जाते सत्ता से, लेकिन रहते तो बहुत कमजोर रहते और संख्या बल घट जाता और वो सरकार 5 साल में बदली भी जा सकती थी। 10 सांसद इधर उधर होने से मामला बदला जा सकता था। तो नीतीश जी का एक कंट्रीब्यूशन है और उस अवसर का लाभ लिया बीजेपी ने। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि नीतीश जी ने चूंकि लालू जी की राजनीति को एक तरह से खत्म कर दिया, तो आप कहिए कि पॉलिटिकल एनिमी अगर लालू जी का कोई रहा है तो वो नीतीश जी रहे। अब देखिए, क्योंकि आरजेडी की पूरी राजनीति को समाप्त करने वाले वो नीतीश कुमार है, तो हम लोग देख रहे चाचा और भतीजा के सेंस में। लेकिन जब लालू परिवार में और उनके क्लोज सहायकों में जब चर्चा होती है तो वो नीतीश को एक पॉलिटिकल एनिमी या पॉलिटिकल थ्रेट के रूप में देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर निशांत को वो सोचते हैं कि अब नीतीश जी फिनिश हो रहे हैं, उसके पीछे मतलब बिहार की राजनीति से फिनिश हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के पद से फिनिश हो रहे हैं, अब लंबे समय तक पारी खेल सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं केंद्र में ये बताएगा वक्त। लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है कि 2 दिनों से नीतीश जी के 2 क्लोज लोग, वो नाम समय आने पर उस नाम की भी मैं चर्चा करूंगा, उन्होंने मैसेज भिजवाया तेजस्वी के पास कि निशांत को मुख्यमंत्री मानिए, आप मुख्यमंत्री बनिए, होम लीजिए, जो भी आप कहेंगे, जैसा प्रोफाइल कहेंगे आप लीजिए, और हम लोग मिलकर सरकार बनाते और चलाते हैं। बीजेपी को साइडलाइन कर दिया, लेकिन तेजस्वी और उनके सलाहकारों ने साफ इनकार कर दिया। और जिस तरह से वहां नृत्य का प्रोग्राम हुआ प्रवीण जी, 10 सर्कुलर रोड, वो दिखाता है कि फ्रेम ऑफ माइंड क्या है नीतीश जी के प्रति, या नीतीश जी के राजनीति मुख्यमंत्री पद से जाने के प्रति लालू परिवार में जो उत्साह की लहर है, वो दिखाता है कि चलो हमारे सामने ही नीतीश जी का विकेट गिर गया। ये दिखाता है ये लालू परिवार बहुत ही रिलैक्स है और उनको लग रहा है कि नीतीश जी को अपने हिसाब से जाने दे जैसा भी। और शक्ति यादव ने आज बोला भी, बहुत कुछ बोला, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी। उसके बाद उसमें यह है जो आरजेडी के जो क्लोज जो तेजस्वी के सलाहकार मंडली में, उनका यह मानना है एक बार अगर बीजेपी का सीएम बन जाता है और फिर से वो बैकवर्ड वर्सेस फॉरवर्ड या बैकवर्ड वर्सेस अदर करके या बैकवर्ड कंसोलिडेशन करके, क्योंकि अगर निशांत सीएम नहीं बनते तो कुर्मियों का और धानुकों का नाराज होना तय है। कोई भले 4% कुर्मी से ज्यादा हो, लेकिन प्रशासन में कुर्मियों की एक अद्भुत पकड़ है, क्योंकि नीतीश जी के रहते निश्चित रूप से जितने की पोस्ट है, बहुत सारे की पोस्ट है चुपचाप, जिसमें कि कुर्मी समाज के लोग, और कुर्मी समाज के लोग प्रतिभाशाली भी है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी समाज अपने प्रतिभा के दम पे ही बढ़ता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है। तो एक जो वो सिंडिकेट है जो नीतीश जी के जाने के बाद अनाथ होगा, वो चाहे सत्ता के भीतर हो, पार्टी के भीतर हो, वो सब अंदर अंदर यही चाहेगा कि ये सम्राट और बीजेपी दोनों गिरे। और इसके लिए कौन मदद कर सकता है? तो तेजस्वी। और तेजस्वी को कितने % वोटों की जरूरत है? 4-5% वोटों की जरूरत है कि 23-24% उनको वोट हमेशा आ रहा है, 5% वोट। और एआईएमआईएम के साथ जुड़ जाने से उनका वोट शेयर बढ़ रहा है। अगर जेडीयू का एक धड़ा आज ही जा जाए, मान लीजिए जो संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी से आज ही जाके अगर वो मूव कर गया उस तरफ, लालू जी की तरफ, इन फ्यूचर आरजेडी की तरफ, तेजस्वी की तरफ, तो तेजस्वी के पास एक ब्राइट फ्यूचर है। उनके पास समय भी काफी ज्यादा है, अभी तो बिल्कुल यंग है वो। और देखिए लौंडा नाच हुआ और फिर वो केरलम में प्रचार करने गए, मलप्पुरम में प्रचार किया, और इतनी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोली है उन्होंने उस भाषण में। मुझे लगता है सम्राट चौधरी उनके मतलब बाल के बराबर भी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। खैर, अंग्रेजी बोलना कोई प्रतिभा की निशानी नहीं है, लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं कि तेजस्वी में कोई गुण नहीं, कोई क्षमता नहीं, तो मैं बिहार की जो एक साइकी है कि जो अंग्रेजी बोल रहा है उसको समझ है, ऐसा बिहार के लोग हमेशा मानते रहे। तो उस पैरामीटर पर उन्होंने केरला से जाके अपने परफॉर्मेंस को दिखाया है, और लगभग हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, सब में डिस्कशन हो रहा है कि तेजस्वी ने किस तरह धारा प्रवाह
अंग्रेजी बोली और बहुत कुछ अच्छे से प्रेजेंट किया, बिहार की भी खामियों को बताया और केरला की भी अच्छाइयों को बताया और बिहार के लोगों को क्या सीखना है केरला से ये भी बताया। तो ये लगता है कि देखिए कि तेजस्वी बिल्कुल उनका रोड मैप तय है, उनको पता है कि ये सरकार जब आपस में लड़ेगी नीतीश जी के जाने के बाद, क्योंकि वो पुरानी बात है कि जब एक वटवृक्ष गिरता है तो अगल बगल की धरती हिलती है, अगल बगल के छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दबते हैं। अब उसमें देखिए अशोक चौधरी का रोना धोना अनायास नहीं हो रहा है, एक लॉबी जाएगी और निशांत की टीम आएगी अब जैसे भी है। तो मुझे लगता है उसमें अगर दरार होती है तो उस दरार को सपोर्ट देकर पीछे से तेजस्वी एंड टीम खाई बनाना चाहेगी। और वो खाई क्या होगी, सम्राट चौधरी ने एक बार बयान दिया था, मैं याद दिला दूं, कि ब्राह्मण जो पूजनीय होते हैं। और ये बयान मुझे लगता है ये बैकग्राउंड बनेगा आरजेडी या तेजस्वी के मुहिम का, कि सम्राट चौधरी भले पिछड़ी जाति से आते, कोई भी समाज से आते, लेकिन उनको पेंट किया जाएगा कि वो नागपुर से वो संचालित हो रहे हैं। ये खतरा है बीजेपी के लिए। और देखिए ये बात आनंद मोहन ने बहुत अच्छे तरीके से बताई है। तो उनका ये होगा कि पूर्वी समाज को भी जोड़ लिया जाए अपने साथ, और अत्यंत पिछड़ी जाति को अगर प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और जो नौकरशाही का रवैया है प्रवीण जी, और जो जितनी घटनाएं हो रही है, आप देखिए नालंदा में कल जो घटना हुई, जितनी विभत्स घटना हुई है, एक अति पिछड़ी समाज से आने वाली महिला के साथ जो कुछ हुआ है, वो दृश्य जो है किसी भी सभ्य समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और अभी गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस बात से इनकार नहीं किया जाता। और जिस तरह से संजीव जी, यहाँ पर आपको हम रोकेंगे